अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो, वेलकम टू द वीकेंड। मिडल ईस्ट जितने हमारे अरब ममालिक हैं, इनमें सबसे ज़्यादा मुझे खाना पसंद है वो लेबनीज़। और पूरी दुनिया में सबको पता है कि मिडल ईस्टर्न में अगर कोई मुल्क ऐसा है जिसके खाने सबसे ज़्यादा मशहूर है और सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है उसके और ममालिक पे, वो लबनान है। और लेकिन एक और मुल्क है जो कि मिडल ईस्ट में तो नहीं आता, वो अफ्रीका में आता है, लेकिन है मुस्लिम मुल्क और अरब मुल्क ही इसको कहते हैं, और उसका नाम है मराकश, जिसको मोरक्को कहते हैं। और इनके खाने बहुत, यानी मेरे हिसाब से अगर लबनान के बात की कि खाने बड़े मज़े के, वो मराकश के। वैरायटी बहुत है और खानों का स्टाइल बड़ा डिफरेंट है। बारबेक्यू इनके बड़े मशहूर होते हैं और बहुत सारी रेसिपीज़ है। जो इनकी सबसे बेसिक रेसिपी वैसे तो काफ़ी सारी है, जो मैं आज बना रहा हूँ उसका नाम है मोरक्कन चिकन। और आज मैं इसको दो तरीक़ों से बनाऊंगा। एक हम इसको बनाएंगे नॉर्मल चूल्हे के ऊपर, और एक मैं इसको बेक भी कर लूँगा। तो मैंने थोड़ा सा चिकन ज़रा साइड पे कर लिया और साथ में कच्चे कीमे के कबाब बन रहे हैं। तो सबसे पहला काम तो हम स्टार्ट करेंगे इसकी रेसिपी कुकिंग की, लेकिन उसके साथ साथ मेरे पास 3 चिकन लेग थी। तो 2 चिकन लेग यानी पूरी लेग के 4 पीस यहाँ पे आ गए, 2 पीस मैंने यहाँ से निकाल लिए। तो मैं पैरेलल जब तक ये पकाऊंगा, पर उसके साथ साथ ये मसाले इसके थोड़े से रोक के आपको इसका बेक्ड वर्जन भी बता दूंगा ताकि आसानी हो जाए। दोनों खानों का जायका थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। जो ओरिजिनल रेसिपी है वो तो बिल्कुल वैसी है। बेक्ड मोरक्कन चिकन मेरा अपना स्टाइल है और तरीक़ाकार थोड़ा बहुत वही होगा, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा चेंज लेके आऊँगा। हमारे पास ड्यू ड्रॉप चूल्हा करते हैं ऑन, और इसके बाद सबसे पहले, और जितनी मिडल ईस्टर्न कुकिंग है जितनी भी सब के सब ऑलिव ऑयल यूज़ करती है। ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल जो है ये थोड़ा सा इसमें शामिल करूँगा। साथ में आ जाएगा इसमें थोड़ा सा लहसुन भी, और थोड़ा सा मैं इसमें बचा के रख रहा हूँ। ये मैं आपको इसका बेक्ड वर्जन भी दिखा देता हूँ ताकि दोनों में से आपको जो बेहतर लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। मुझे जब मुझसे पूछेंगे तो मैं इसका बेक्ड वर्जन की तरफ जाऊँगा। ईजी भी है और जायके में भी काफ़ी मज़ेदार। तो सबसे पहले लहसुन और प्याज को हल्का सा फ्राई करना है। अगेन जितने मिडल ईस्टर्न खाने हैं, फार ईस्टर्न हैं, यूरोपियन हैं, प्याज और लहसुन को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करते। बार बार मैं इसी से बताता हूँ कि ये इनका स्टैंडर्ड है, यानी थोड़ा सा फ्राई किया। प्याज अभी भी कलर आना बाकी है, लेकिन फौरी तौर पे हम इसमें शामिल कर देंगे ये चिकन, और चिकन की हम थोड़ी सी बुनाई करेंगे। लेग इस्तेमाल कर लें, ब्रेस्ट इस्तेमाल कर लें, साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं। अभी मेरे पास बड़े साइज़ के मैं चिकन यूज़ कर रहा हूँ, आप छोटे साइज़ के चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे और इसके बाद फिर इसमें आ जाएगा टमाटर स्लाइस किया हुआ। साथ में जो मसाले आएंगे वो आएगा इसमें थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ा सौंफ का इसका बड़ा मज़े का जायका आएगा, काफ़ी डिफरेंट, और थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च, और साथ में थोड़ा सा नमक। और जो इसमें एक मेन चीज़ इस्तेमाल होगी ड्यू ड्रॉप की, वो है टोमेटो पेस्ट। तो टोमेटो पेस्ट तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच यहाँ पे हम इसमें शामिल कर देंगे। ये आ गया। अब इसकी होगी थोड़ी सी बुनाई। थोड़ी सी बुनाई से मतलब तकरीबन कोई 5-7 मिनट। और इसके बाद अगर थोड़ा सा ड्राई हो रहा हो मिक्स, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं ताकि इसकी बुनाई आसानी से हो जाए। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा डालूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि नीचे जले नहीं और हमारी इसकी बुनाई भी होती जाए। अच्छी तरीके से इतना हमने पकाना है कि बिल्कुल भुन के टमाटर इसमें नरम हो जाए, चिकन भी थोड़ा फ्राई हो जाए। और ये काम तो तकरीबन 6 से 7 मिनट हम करेंगे। इसके बाद और चीज़ें शामिल होंगी। बड़ी सिंपल रेसिपी है ये, बेसिकली चिकन और काबली चने की है। और काबली चने भी जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये फ्राइंग का जो अमल है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये इसमें ही सारा इसका जायका आएगा। बाद में तो हमने इसमें चीज़ें शामिल करके उबाल आने के बाद पानी शामिल करेंगे, धीमी आंच पे पकने छोड़ देंगे। लेकिन उससे पहले ये भुनाई मस्त है, तो इसको भुनते जाएंगे। आंच में थोड़ी सी कम रखूँगा और आराम से इसको तकरीबन 7-8 मिनट की इसकी बुनाई करनी ही करनी है। मोरक्कन डिशेज़ के बारे में, खानों के बारे में अगर आप सर्च करेंगे तो आपको इनकी बहुत सारी रेसिपीज़ मिलेगी। मैंने अपने शो में भी काफ़ी सारी रेसिपीज़ इनकी बनाई है। इनकी जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो इनके बारबेक्यूज़ हैं, और दूसरा इनका सी फूड बनाने का तरीका बहुत ही शानदार है। और इनके खाने बड़े बेहतरीन, वैरायटी बड़ी है, और हर रीजन का अपना खाना है, और मुल्क बड़ा खूबसूरत है। लोग भी बड़े सुने अच्छे। मैं तो नहीं गया हूँ, मेरा भाई काफ़ी 2-3 दफ़ा शायद गया है, और वो कहता है कि अगर आपको घूमने फिरने जाना है
तो सबसे अच्छे तरीन ममालिक में मराकश आता है। लोग बहुत अच्छे हैं और टूरिज़म के लिए बड़ा आइडियल मुल्क है और इतना महंगा भी नहीं है और खाने बड़े ज़बरदस्त हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ खाना। तो इसको थोड़ा सा फ्राई करते जाएंगे और बस इतना हमने इसको पकाना है कि टमाटर इसमें बिल्कुल ग्रेवी इसकी तैयार हो जाए और साथ में चिकन भी थोड़ा सा और भुन जाए। फिर इसमें हम चंद मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे और चिकन के अलावा आप इसको मटन के साथ भी बना सकते हैं और बीफ के साथ भी बना सकते हैं और इसी रेसिपी को फ़िश के साथ भी बना सकते हैं। लेकिन फ़िश अगर आप शामिल कर रहे हैं तो जहन में रखिएगा बिल्कुल ग्रेवी तैयार करके और सारी चीज़ें डाल के टोमेटो पेस्ट वगैरह सब कुछ, और इसके बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए पकाना है क्योंकि मछली का कुकिंग टाइम टोटल 5 मिनट है। इसमें चिकन के पीसेस भी बड़े हैं हमारे पास और चिकन है तो ये तकरीबन कम से कम कोई पूरी डिश को तैयार होने में 25 से 30 मिनट लगेंगे। लेकिन ये जो काम है ये बड़ा अहम, तो इसको भूनते जाएंगे हल्का हल्का। ग्रेवी जब बिल्कुल तैयार हो जाएगी फिर इसमें हम चिकन की यखनी शामिल करेंगे और फिर इसको मज़ीद पकाएंगे। चीज़ें जो इसमें शामिल हो रही हैं, ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल शामिल किया, ड्यू ड्रॉप का टोमेटो पेस्ट शामिल किया और ड्यू ड्रॉप के ही चने इसमें शामिल होंगे, चिकपीस। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा भूनते गए। अभी देखिए टमाटर इसमें काफ़ी हद तक नरम भी हो गया। अभी थोड़ा सा इसको और पकना है। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे कहने जाएगा। मोरक्कन चिकन अज्जा। चिकन लेग 8 टुकड़े 1 अदद, उबले चने 1.5 कप, कटी प्याज 1 अदद, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी सौंफ 1 चौथाई चाय का चमचा, कटे टमाटर 2 अदद, टमाटर का पेस्ट 2 खाने के चमचे, चिकन यखनी 2 कप, नींबू स्लाइस 1 अदद, हरे जैतून 1 चौथाई कप, तेल 1 चौथाई कप। मोरक्कन चिकन बन रहा है और इसकी हमने अच्छी तरीके से बुनाई कर ली है। ड्यू ड्रॉप के ऑलिव पॉमेस ऑयल तकरीबन 5 से 6 खाने के चम्मच, थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा लहसुन फ्राई किया, फिर चिकन शामिल करके टमाटर और ड्यू ड्रॉप का टोमेटो पेस्ट, थोड़ा सा कुटी लाल मिर्च, थोड़ा सा सौंफ और थोड़ा सा ज़ीरा। सौंफ ऑप्शनल है, अगर आप शामिल नहीं करना चाहते ना करें। और उसके बाद से हम इसकी बुनाई किए जा रहे हैं। थोड़ा सा नमक शामिल किया था, अब इसकी बुनाई हो गई कंप्लीट। और यहाँ पे अब इसमें हम शामिल करेंगे चिकन की यखनी और यखनी को मैं थोड़ा सा मिक्स कर दूँ। ये चिकन क्यूब से बनी हुई है, आप चाहें तो चिकन बोन्स को भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसमें चिकन यखनी शामिल कर दी और ये थोड़ी सी रोक ले लूँगा किसी और काम के लिए, बल्कि सारी शामिल कर देते हैं, नो इशू। ये सारी की सारी आ गई और इसके बाद इसको मिक्स किया और इसके बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे ये ड्यू ड्रॉप के 2 टिन चिकपीस के, और ये बॉयल्ड है कम्प्लीटली। थोड़ा सा इसमें कसर है, वो कसर अभी इसकी कुकिंग के दौरान निकल जाएगी। पानी हमने इसका निकाल दिया टिन से। तो ये शामिल करने के बाद इसको मिक्स किया और उबाल आएगा, धीमी आंच पे पकने छोड़ देंगे और ये आराम से पकता जाएगा। ये आमतौर पे चिकपीस का इस्तेमाल जो है मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा है। हुमस जो आप खाते हैं वो इसी का बनता है। बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, कुकिंग में भी इस्तेमाल होता है और सैलड्स में भी इस्तेमाल होता है। तो है बड़ी मज़े की डिश। इंग्रेडिएंट काबली चने, ये आमतौर पे इसको भी इसमें हाई प्रोटीन होता है और लो या बिल्कुल नो फैट होता है। इसमें भी तकरीबन 18 ग्राम प्रोटीन होता है पर 100 ग्राम, यानी गोश्त में 23 ग्राम प्रोटीन होता है पर 100 ग्राम। ये उससे करीब तरीन है लेकिन उससे ज़्यादा हेल्दी है और जायके में भी बड़ा मज़े का। तो इसको थोड़ा मिक्स किया, ये बिल्कुल समझ ले, बल्कि चना गोश्त लिटरली इसका नाम हो सकता है। इसको मिक्स करने के बाद ढक्कन रख देते हैं और उबाल आने के बाद इसको धीमी आंच पे उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये चिकन इसमें गल नहीं जाता। काबली चने भी तो थोड़ी देर के अंदर पक जाएंगे। एंड में इसमें हम स्लाइस किए हुए लेमन्स और हरे या काले जैतून, कोई से 1-2 में आप चीज़ें इसमें मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको छोड़ दिया। 2 चिकन के पीस मैंने निकाल लिए थे और मैंने आपको बताया कि इसको मैं थोड़ा ज़रा डिफरेंट तरीके से बनाऊंगा, बेक करूंगा इसको। तो ये पे 2 चिकन के पीसेस रख दिए यहाँ पे और यही मसाले जो इसमें हमने इस्तेमाल किए थे वो इसमें भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसमें चंद चीज़ें मैं और ऐड करूँगा। तो सबसे पहला काम आ जाता है जो इसका हमने मसाला रोक के रखा हुआ था। पहले थोड़े से प्याज और इसके बाद आ जाएगा इसमें ये लहसुन चॉप किया हुआ, कुटी लाल मिर्च और ये आ गया ज़ीरा और थोड़ा सा सौंफ का पाउडर, अगेन ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट। थोड़ा सा आगे इसमें नमक, साथ में आ जाएगा इसमें ड्यू ड्रॉप का टोमेटो पेस्ट। इसको इसी में थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, ज़रा मैरिनेट हो जाएगा, ज़रा मसालों का जायका चिकन में आ जाएगा। इसके बाद हम इसको एक डिश में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के या चिकन की यखनी ही डाल के और साथ में एक चिकपीस का टिन इसके साथ ही मैं शामिल कर देता हूँ अभी से और फिर इसको हम बेक करेंगे। ये आ गया एक पूरा टिन चिकपीस का। साथ में हमारे पास ड्यू ड्रॉप के मशरूम पड़े हुए थे टिन में, ये बचे हुए
मशरूम निकाल के मैं इसमें भी शामिल कर देता हूँ। ये ऑप्शनल है, रेसिपी कार्ड में नहीं है, तो मेरे पास बच रहे तो मैंने कहा क्यों ना इनको भी इस्तेमाल कर लिया जाए। ये ले जी, कवर कर दिया और ये धीमी आंच पे पकेगा जब तक चिकन नहीं गल जाता। चिकपीस और चिकन एक टाइम में, वैसे चिकपीस जिसके हैं डायरेक्टली भी आप खा सकते हैं। इस रेसिपी के हिसाब से हमने थोड़ा सा इसको ज़रा एक्स्ट्रा और पकाना होगा और धीमी आंच कर दी। तो अब इसको हमने मिक्स कर लिया। सो ये हमारा बेक वर्जन आ जाएगा। इसमें थोड़ी सी मैं चिकन की यखनी भी शामिल कर दूंगा और बाद में हमारे पास इनकी बड़े मज़े के जो पर्ल अनियंस हैं और साथ में हेलेपेनो पेपर है। खाने इनका एक ट्रेवलॉग कोई एक साहब है, कोरियन है लेकिन मुसलमान हो गए और वो वहीं पे रहते हैं और बड़ा ज़बरदस्त वीडियोस इनकी होती हैं, बड़े लोग पसंद भी करते हैं और उनका काम करने का तरीका। और मराकश के बारे में इतना पहले सुना नहीं था, उनकी वीडियोस देख के मुझे आइडिया हुआ कि यार ये तो बड़ी मज़े की रेसिपीज़ हैं। फिर मैं जब मोरक्कन खाने का इत्तेफाक हुआ था दुबई में, हमारा एक शूट थी, उसके सिलसिले में गया था। वहाँ पे एक मोरक्कन फूड का रेस्टोरेंट, तो बहुत मज़े के खाने थे। लेबनीज़ के बाद मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा मज़े का खाना है मिडल ईस्टर्न खानों में वो मराकश ही है। चलिए जिसको जब तक पका रहे हैं और ये मैरिनेटेड है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ूंगा। इसके बाद हम इसको एक डिश में डाल देंगे और बल्कि एक डिश में मैं अभी से डाल देता हूँ। अभी बेक नहीं करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए रोक के रखेंगे। सो एक अवन प्रूफ डिश में मैंने सारा का सारा इसमें शामिल कर दिया और इसको यहीं पे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद इसमें भी हम चिकन की यखनी शामिल करके इसको एल्युमिनियम फॉइल से कवर करके इसको मैं अवन में बेक करूँगा। बेक्ड फूड का बिल्कुल अलग जायका आता है एज़ कम्पेयर टू चूल्हे पे बने हुए खानों का। और जिन लोगों को बेकिंग का शौक़ है, बेकिंग से मुराद बहुत सारे लोग समझते हैं जी बेकिंग का मतलब है केक, बिस्किट्स, डिज़र्ट्स। बहुत सारे खाने बेक होते हैं जो हमारे पाकिस्तानी खाने भी हैं। इनको भी अगर आप बेक करके, फ़िश है फॉर एग्जांपल, अब हमारे यहाँ जो मछली पकती है वो सिर्फ फ्राइड मछली है। सालन बहुत कम लोग जानते हैं या खाते हैं। बिरयानी, पुलाव का तो बिल्कुल, पुलाव किसी को बता दो मछली का तो वो हैरान हो जाता है यार कौन खाता है, लेकिन बड़ा मज़े का पुलाव होता है। जिन लोगों को सी फूड पसंद है दे वुड लव इट। और बेक्ड फ़िश बहुत मज़े की बनती है और बेक्ड फ़िश तो मिडल ईस्टर्न खानों में सबसे ज़्यादा जो मज़ेदार मेथड्स हैं वो मराकश के और लेबनीज़ के हैं और इवन इजिप्शियन खाने भी बड़े मज़े के बनते हैं। ग्रिल भी वो बड़ा अच्छा बनाते हैं, लेकिन बेक्ड बड़ा मज़े की रेसिपीज़ बनती है। टेस्ट ही इसका बिल्कुल थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है और काम इसका बड़ा आसान है। मैं आमतौर पर समझता हूँ कि चूल्हे पे बनने वाली चीज़ें जो हैं उससे ज़्यादा अवन में आसान है, क्योंकि एक दफ़ा आपने इसको सिंपल मिक्स किया, कवर करके मैं इसको अवन में रख दूँगा, मुझे कुछ भी नहीं करना, ना चम्मच चलाना है ना कुछ करना है, बस इसको इतना टाइम देना है कि ये गल जाए। मेरे हिसाब से जो चिकन के पीसेस बड़े हैं काफ़ी, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली लगेंगे कोई 25 मिनट अप्रॉक्सीमेटली। अवन मैंने पहले से ऑन करके रखा हुआ है 190-200 डिग्री हॉट अवन, वेरी हॉट अवन नहीं, हॉट अवन। और ये आराम से इसके ऊपर एल्युमिनियम फॉइल लगा देंगे हम। चिकन की यखनी थोड़ी शामिल करेंगे तो उससे क्या होगा कि इसमें स्टीम बनी रहेगी और जब ये पक जाएगा फिर इसका हम कवर हटा देंगे। फिर हमने जितना इसमें सॉस रखना है उतना रखेंगे। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे एंजॉय बैक। मोरक्कन चिकन अज्जा, चिकन लेग 8 टुकड़े 1 अदद, उबले चने 1.5 कप, कटी प्याज 1 अदद, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी सौंफ 1/4 चाय का चमचा, कटे टमाटर 2 अदद, टमाटर का पेस्ट 2 खाने के चमचे, चिकन यखनी 2 कप, नींबू स्लाइस 1 अदद, हरे जैतून 1/4 कप, तेल 1/4 कप। लीजिए वापस आ गए और हमारा मोरक्कन चिकन पक रहा है। और मैं आपको क्विक रिकैप दे दूं, 5 से 6 खाने के चम्मच ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल, इसमें थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा लहसुन हल्का सा फ्राई किया। उसके बाद चिकन के पीसेस, बड़े बड़े लेग के पीसेस मैंने इसमें इस्तेमाल किए। आप चाहें तो ब्रेस्ट के पीस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उनको थोड़ी सी बुनाई की, थोड़ा टमाटर, टोमेटो पेस्ट ड्यू ड्रॉप का, उसके साथ काफ़ी तकरीबन कोई 8 से 10 मिनट बुनाई की। साथ में थोड़ा सफ़ेद ज़ीरा, कुटी लाल मिर्च। मोरक्कन खाने बिल्कुल स्पाइसी नहीं होते, हल्की सी स्पाइस एक आध रेसिपी में कहीं डालते हैं, बल्कि इनके यहाँ ज़्यादा ट्रेंड है कोई चटनी टाइप की देते हैं जो स्पाइसी होती है और वो जो लोग खाना चाहते हैं। अदरवाइज़ मिडल ईस्ट में वैसे भी तीखा खाना का रिवाज बिल्कुल भी नहीं है। सो इसमें हमने वो भी शामिल कर दिया। फिर इसमें हमने चिकन की यखनी शामिल करके और चिकपीस यानी काबली चना जो कि ड्यू ड्रॉप के टिन में था, 2 टिन इसमें हमने शामिल कर दिए। मशरूम मेरे पास फ्रिज में पड़े हुए थे ड्यू ड्रॉप के, तो मैंने वो भी इसमें ऐड कर दिए फॉर फ्लेवर। पानी शामिल करने के बाद धीमी आंच पर इसको पकने छोड़ दिया। चिकन के पीसेस थोड़े से बड़े तो हमें इसको थोड़ा ज़रा कंपैरेटिवली टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। पानी मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड कर रहा हूँ। अब इसको बिल्कुल धीमी आंच पे अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 मिनट पकेगा, यानी तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट और पकेगा, ये हो जाएगा तैयार। आखिर में 1-2 चीज़ें इसमें और शामिल करनी है और इसी का मैंने ये वर्जन भी निकाल लिया बेक्ड। वही 2 चिकन के पीसेस, वही इसमें सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ा सा नमक और साथ में मशरूम्स इसी टाइप के
1 टेन हमने ड्यू ड्रॉप का चिकपीस शामिल कर दिया, थोड़ा सा टोमेटो पेस्ट है खाने का चम्मच, चॉप किया हुआ प्याज, चॉप किया हुआ लहसुन, बिल्कुल वही मेथड। और इसी में हमने ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल शामिल कर दिया। अब इसमें शामिल कर देंगे हम चिकन की यखनी, और फिर इसको मैं एल्युमिनियम फॉयल से कवर करके ओवन में बेक करूँगा। लेकिन इसमें मैं चंद चीज़ें और शामिल करूँगा टू मेक इट मोर हैपनिंग। ये आ गया इसमें चिकन की यखनी, और इसके बाद अब इसको हम अगेन, ये रेसिपी इसकी है नहीं, रेसिपी ये वाली थी, तो मैंने कहा इसका बेक्ड वर्जन भी बना लेते हैं। टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में काफ़ी फ़र्क आपको महसूस होगा अगर आप इसको बनाएंगे। अवन बड़ा बेहतरीन इक्विपमेंट है हमारे यहाँ, तो ज़्यादातर घरों में अवन जो है अलमारी के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसमें कढ़ाइयाँ रख दो, तेल का डब्बा रख दो, कोई ऐसी चीज़ रख दो। लेकिन और वो अवन बहुत सारे घरों में जो है अवन्स हैं, एक तो ना यूज़ होने की वजह से भी ख़राब हो जाते हैं, दूसरे कुछ अच्छे अवन्स भी नहीं होते। यानी बेस्ट अवन जो हैं वो फिर आपको यूज़ करने का मज़ा भी आता है, उसमें काम करने का। ऐसे अवन जिसमें आप कोई चीज़ रख रहे हैं तो जल रही है या ख़राब हो रही है, तो उसका वैसे ही बंदे का दिल ख़राब हो जाता है कि यार इसमें क्या पकाएं। लेकिन इस टाइप की डिशेस हर अवन में बन सकती हैं, और केक बिस्किट वगैरह उसके लिए आपको अच्छे अवन चाहिए, ये ऑर्डिनरी अवन में भी बन जाता है, नो इशू। और अवन मैंने यहाँ पे ऑन करके रखा हुआ है। इसमें हम सिंपल ये डिश रख देंगे, इसको मैं एंड में बिल्कुल निकालूंगा, चंद और चीज़ें इसमें शामिल करूँगा। सो ये आ गया यहाँ पे कवर करने का मकसद, ताकि इसके ऊपर कलर नहीं आए, यानी कलर हमारे कंट्रोल में रहे। टाइम हमारे पास कम है तो मैं इसका टाइम बढ़ा रहा हूँ, और इसको मैं मैक्स पे लेके जा रहा हूँ 250 ये एनएच। अब इसको छोड़ दिया तो मीट टेंडराइज़र पाउडर मिलता है बाज़ार में आजकल, वो भी यही काम करता है गलावट का। पपीते जैसा मज़ा नहीं आता टेस्ट, लेकिन फिर भी आपका वो काम हल हो जाएगा अगर पपीता नहीं मिलता। और कच्चे पपीते की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं शायद कच्चा पपीता ही मस्ट है, पक्का पपीता भी एग्जैक्टली वही काम करता है। सिर्फ ये फ़र्क है कि पक्के पपीते में थोड़ी मिठास ज़रा हल्की सी होती है, लेकिन वो इतनी पता नहीं लगती। और जब भी इसमें शामिल करें, या तो पीस के शामिल कर रहे हैं तो फिर इसका छिलका उतार दें। मैं घर में बनाता हूँ तो छिलके में चूँकि बहुत ज़्यादा गलावट होती है, तो मैं हाथ से इसको मैश करके, अगर पक्का पपीता है छोड़ इसमें लगा दिया, फिर वो छिलके आप इसमें फेंक दें, निकाल दें जब इसकी गलावट का काम हो जाए, और तकरीबन 1.5-2 घंटे लगा के रखें। सो ये बीफ कीमा आ गया, इसको आप चिकन के साथ भी बना सकते हैं। इसमें जो एक बहुत अहम चीज़ डल रही है जिससे बड़ा इसका डिफरेंट जायका आएगा, जो आमतौर पर चपली कबाब में भी बहुत ज़्यादा होती है, और वो है सूखा धनिया कुटा हुआ, बिल्कुल हल्का सा मोटा मोटा। साथ में आ गया इसमें हरी मिर्च स्लाइस की हुई, 1 अदद अंडा आ गया, साथ में फ्राई किया हुआ प्याज आ गया। इसका बड़ा मज़े का जायका आता है कंपेयर टू कच्चा प्याज। साथ में आ गया पिसा हुआ बादाम, ये ऑप्शनल है, थोड़ा सा तकरीबन कोई 5-6 बादाम, इससे ज़्यादा नहीं। साथ में चने का आटा आ रहा है। ये चने का आटा बेसिकली इसको जोड़ के रखने के लिए ये 3 से 4 खाने के चम्मच शामिल कर लें। बेसन अगर शामिल करेंगे तो बेसन बेसिकली इसका बेसन का जायका बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसका जायका बिल्कुल निल होता है। इसी वजह से आमतौर पे कबाब जितने भी बनते हैं उसमें ये शामिल किया जाता है। और अगर बेसन शामिल करें फिर 1 खाने के चम्मच से ज़्यादा नहीं। ये आ गया इसमें लहसुन, अदरक, गरम मसाला पाउडर, और ये क्या चीज़ है, हाँ खसखस। इसको जब भी इस्तेमाल करें जहन में रखिएगा, इसको अच्छी तरीके से धोना है आपने। धोने का तरीका ये होता है कि बॉल में डाला और आपने ऊपर, ये खसखस हल्की होती है, ऊपर आ जाती है, रेत इसके नीचे बैठ जाती है, तो आपने हाथ से इसको इकट्ठा किया और फिर इसको पानी में डाला, फिर 2-3 दफ़ा आपने करना है, रेत सारी इसके नीचे बैठ जाएगी और उसको आपने फेंक देना है। इसमें थोड़ी सी भी रेत आ गई, सारा कबाब का सत्यानाश हो जाएगा। सो मेक श्योर एक ये काम करें। दूसरा, जब भी इसको शामिल करें थोड़ा चक्के शामिल कीजिएगा, क्योंकि अगर पिछले सीज़न की होगी तो इसमें आ जाती है कड़वाहट, और ये भी कबाब को ख़राब करेगा। साथ में आ गई लाल मिर्ची पाउडर, और साथ में आ गया इसमें नमक। और इसके बाद खूब अच्छी तरीके से इसको गूंदना है। इसके गूंदने का अमल बहुत इंपॉर्टेंट है, और चूँकि कच्चा पपीता हमने पहले से लगा के रखा हुआ था, तो आपने तो अभी स्टेज पे लगाएंगे तो इसका बेस्ट जायका आपको आएगा इसी सूरत कि आप इसको कम से कम 2 से 3 घंटे मसाला लगा के रखें, फिर इसको पकाएं। और ये कच्चे गोश्त के कबाब आप इनको फ्रीज़र में रख सकते हैं बना के, या आराम से आपके 1-1.5 महीने 2 महीने तक भी यूज़ में आ सकते हैं, बशर्ते कि जिस थैली में आप इसको पैक कर रहे हो मोटी थैली हो, या किसी डब्बे में हो जो कोई एयर टाइट हो। अदरवाइज़ फिर ये फ्रीज़र की स्मेल आ जाती है इसमें, और फिर ये इतना मज़े का नहीं रहता। इसको खूब अच्छी तरीके से गूंदना है। ये गूंदने का अमल जो है ये 2-3 दफ़ा हमने रिपीट करना है, तब कहीं जाके, जब तक ये अच्छी तरीके से इसमें सारे अज्जा मिक्स ना हो जाएं, उस वक्त तक ये कबाब का आपको सही मज़ा नहीं आएगा। और मैरिनेशन इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये वो कबाब नहीं है कि आपने अभी मिक्स किया, मैं तो मजबूर हूँ अभी मिक्स करूँगा, फ़ौरन पकाऊँगा। आपने इसको दिन के टाइम पका के ये मिक्स करके रख दें,
शाम के टाइम पकाएं, फिर आप देखें इसका जायका बड़ा मज़े का। वो कच्चे गोश्त के कबाब वैसे ही बड़े टेस्टी होते हैं, बड़े मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होता है। ये पहले भी मैं बना चुका हूँ कुछ अर्सा पहले। ये वाली रेसिपी जो है ये थोड़ी सी ज़रा इंग्रेडिएंट वाइज और जायके वाइज काफ़ी डिफरेंट इंशाल्लाह आपको फील होगी। तो इसको गूंद लेते हैं अच्छी तरीके से। चपली कबाब बना रहे हो, ये वाले कबाब बना रहे हो, सीख कबाब बना रहे हो, हमेशा इसका कीमे का जहन में रखेंगे 2 से 3 दफ़ा आपने इसको गूंदना है। जितना अच्छी तरीके से आप गूंदते जाएंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर कबाब बनेंगे। ये मिक्स करते गए और कीमा बड़ा स्टिफ है, अच्छा है, जो लूज नहीं है। और इसके कबाब को बनाने के लिए एक दफ़ा कीमे की मशीन से निकाल लें बेहतर है, और दूसरा कीमे की मशीन मस्ट ख़रीदें। इससे बहुत ज़्यादा पेट की बीमारियां फैलती हैं, ख़ास तौर पे बच्चों में ये बीमारियों का तनासुब ज़्यादा और इस वजह से होता है कि उनका मुदाफ़ती निज़ाम इतना मजबूत नहीं होता, और कीमे से बहुत सारे जरासीम जो बाज़ार से आप निकलवा के लाते हैं वो सारे जरासीम इस कीमे में आ जाते हैं। और फिर ये जरासीम ऐसे हैं जो मरते नहीं, यानी पकाने से भी नहीं मरते। और कुछ जरासीम ऐसे होते हैं जिसको बोलते हैं चोर जरासीम, और सैल्मोनेला जिसका नाम है एक बड़ा मशहूर। ये चोर जरासीम ऐसा होता है कि पेट में जाके, ये नहीं अभी आपने खाया तो अभी आपकी फ़ौरन तबीयत ख़राब होगी, ये जाके छुप के बैठ जाता है और ये फिर किसी वक्त 20 महीना 2 महीने बाद एक्टिव होता है और ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे। कीमा गूंद भी चुका होगा और उसको हम फ्राई भी करेंगे, और ये मोरक्कन चिकन को भी हम ज़रा एक दफ़ा चम्मच चला के देख लेंगे। बल्कि मैं चम्मच चला के इसको ज़रा चेक कर लेता हूँ। हाँ, बस में थोड़ी देर है इंशाल्लाह, क्योंकि उसको मैं तकरीबन पकाते हुए कोई 20-25 मिनट हो चुके हैं। चिकन के साइज़ चूँकि बहुत बड़े, लिहाजा इसको थोड़ा सा ज़रा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। कच्चे कीमे के कबाब। अज्जा: बीफ कीमा आधा किलो, पपीता 1 चाय का चमचा, अदरक का पेस्ट 1 चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, बुना हुआ चना पाउडर 2 खाने के चमचे, खसखस 2 खाने के चमचे, बादाम 6 से 7 अदद, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, फ्राई प्याज 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, मोटा पिसा धनिया 4 खाने के चमचे, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, अंडा 1 अदद। लीजिए, मोरक्कन चिकन हो गया तैयार, और अब इसमें हमने शामिल कर देने ग्रीन ऑलिव्स, और इसके बाद चूल्हा बंद, बस। और इसकी ऐसी ग्रेवी रहेगी, देखिए बिल्कुल बेहतरीन। और ये हो गया तैयार। मैं इसको इसके ऊपर ढक्कन रख दूँ। अच्छा, हमने जो चिकन ओवन में रखा था चिकन, उसको भी थोड़ा सा टाइम है। मैं इसमें थोड़ी देर बाद एंड में जब ये ब्रेक से वापस आएंगे, मैं इसमें 2 चीज़ें शामिल करूँगा, जिसमें ये वाली चिली है और ये पर्ल अनियंस हैं, और साथ में चीज़ स्लाइस रख के इसको हम तकरीबन 15 मिनट 20 मिनट और ओवन में बेक करेंगे, हो जाएगा तैयार। हम आ जाते हैं हमारे कच्चे गोश्त के कबाब की तरफ। और कच्चे गोश्त के कबाब के लिए अगेन हम इस्तेमाल करेंगे ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल। ये आ गया। और अब जैसी कबाब आएंगे, अच्छे इसको बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना है, थोड़ी सी धीमी आंच पे, और दूसरा आराम से पकाना है। ये गले हुए कबाब हैं, ये टूटने का खदशा होता है। वैसे तो इसमें हमने जो चीज़ें शामिल की हैं, ख़ासतौर पर चने का आटा और अंडा, दोनों इसको जोड़ के रखेंगे इंशाल्लाह, कहीं भी नहीं जाता। लेकिन आंच कोशिश करें कि धीमी हो तो ज़्यादा बेहतर। थैंक यू अब्दुल्ला भाई, थैंक यू। ये लें, ये बन गए कबाब। अब इन्हीं को इसी तरीके से आप रखें, फ्रीज़ कर सकते हैं फ्रीज़र में, आराम से आपके 1.5-2 महीने निकालेगा, नो इशू एट ऑल। और आंच में इसकी और कम कर देता हूँ, बिल्कुल हल्की आंच। कच्चे गोश्त है, इस वजह से धीमी आंच पे ही इसका पकना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये ले जी, आंच में आपको दिखा दूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। बिल्कुल धीमी आंच रहेगी, हल्की आंच पे पकेंगे। कच्चे गोश्त के हैं। इसका बेस्ट एक और तरीका आपको बता दूं कि इसके ऊपर आप रख दें ढक्कन। इससे क्या हो जाएगा, इसमें थोड़ी स्टीम बनेगी और पकेगा भी अच्छा, कलर भी इसका कंट्रोल में रहेगा। कुकिंग टाइम ये जहन में रखिएगा, चूँकि इसमें हमने गिलावट के लिए पपीता लगाया हुआ है, तो इसका कुकिंग टाइम 10 मिनट से ऊपर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। 10 मिनट यानी 5 मिनट हम एक साइड को पकाएंगे, फिर इसको पलट के दूसरी साइड, और ये कबाब हो जाएगा तैयार। बल्कि इसको मैं हम और धीमी आंच पे ले आता हूँ ताकि आराम से अंदर तक पक भी जाए। 5 मिनट एक साइड को पकाएंगे, फिर इसको टर्न कर लेंगे। तो यहाँ पे आ गया, और ये हमारे पास 3, 2, 5 जितना कीमत, आधा किलो कीमत में तकरीबन हमारे पास 10 कबाब आराम से बन जाएंगे। मोरक्कन चिकन रेडी हो गया, और वो जो हमने ओवन में रखा है उसको मैं निकाल के उसमें चंद और चीज़ें जो मैंने आपको बताया था वो इसमें शामिल करके 15 मिनट, मेरे हिसाब से 15-20 मिनट उसमें हैं अभी पकने में, लेकिन उससे पहले इसको मैं फिनिश कर दूँ। ये आ गया हमारा बेक्ड वर्जन। रेसिपी कार्ड भी नहीं था, सेम वही चीज़ें इस्तेमाल की जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल की थी।
सिर्फ इसमें चंद और चीज़ें शामिल होंगी। मैंने इसका एल्युमिनियम फॉइल भी ऊपर से हटा दिया। ये इसका जो पानी है भी थोड़ा सा कम होगा, लेकिन इसको सॉसी रहना चाहिए उसूलन। चीज़ के स्लाइस ऊपर रखे और ये आराम से अब इसमें मेल्ट हो जाएगा, इसका पार्ट बन जाएगा और बड़ा मज़े का जायका। ये चीज़ वैसी भी पनीर जो है ये ऐसी चीज़ है कि ये हर चीज़ जिसमें भी शामिल होती है उसका जायका ही बिल्कुल चेंज कर देती है। ये ले जी, बस जी काम हो गया कंप्लीट। और इसको मैं रख देता हूँ वापस ओवन में टू बी बेक्ड फॉर अनदर 15 मिनट्स। और हम आ जाते हैं हमारे कच्चे गोश्त के कबाब की तरफ। ये बहुत गर्म है, इसको बहुत ही एहतियात से आपने उठाना है, हाथ ना जले। चले जी, इसका काम कंप्लीट। और यहाँ से हम ये चीज़ें हटा लेते हैं। साथ में जो हमने कबाब पकने रखे हुए थे, ये जहन में रखिएगा बीफ का गोश्त है तो ये श्रिंकेज इसमें आती है काफ़ी, और वो श्रिंकेज को अभी हम आपको दिखाते हैं कितने श्रिंक हुए हैं। इसको थोड़ा और ज़्यादा फ्लैट बना लें ताकि रिड्यूस होने के बाद थोड़ा रीजनेबल, मेरे हिसाब से जो हमने इसको फ्लैट किया हुआ था उस हिसाब से साइज़ इसका बेहतरीन आ गया। ये देखें, और ढक्कन रख दिया था तो कुकिंग टाइम भी इसका कम हो गया और अंदर तक पक भी गया है। ये देखें, कलर भी इसका माशाल्लाह कंट्रोल में है और टूट भी नहीं रहे और पक भी बेहतरीन रहे। टर्न किया और वापस वही धीमी आंच 5 मिनट और 5 मिनट ईच साइड पकाए और 5 मिनट दूसरी साइड पकाएंगे और धीमी आंच पे ये हो जाएंगे तैयार। अभी मज़ीद भी आ रहे हैं, वो भी पकाते हैं। लेकिन हमारा मोरक्कन चिकन तैयार हो गया, साथ में हमारे कच्चे गोश्त कबाब तैयार हो गए। और इसी मोरक्कन चिकन का हमने बेक वर्जन निकाल किए, पर्ल अनियंस और साथ में पिकल्स और साथ में हेलिपेनो पेपर और साथ में चेडर चीज़ के स्लाइस ऊपर रख दिए। अभी आराम से ओवन में बेक होगा। इट वुड टेक अबाउट 15-20 मिनट्स। मुझे लगता नहीं कि शो ख़त्म होगा तो उस टाइम तक ये तैयार होगा, बट लेट्स सी। और ये वाला तो तैयार है और कबाबी हमारे तैयार हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ आपके लिए लेके आ रहे हैं। आपको मज़ा आएगा खाने में और कोशिश करें इन रेसिपीज़ को आप लोग थोड़ा सा घर में ट्राई करें। ये नहीं कि किताबों में लिख लिया या याद कर ली या सेव कर लिया पेज के, यार ये कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो बनाएंगे। इसमें ज़िंदगी का मौका भी आपको मिला हुआ है, बनाएं। एक रिकैप ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे। कच्चे कीमे के कबाब अज्जा: बीफ कीमा आधा किलो, पपीता 1 चाय का चमचा, अदरक का पेस्ट 1 चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, बुना हुआ चना पाउडर 2 खाने के चमचे, खसखस 2 खाने के चमचे, बादाम 6 से 7 अदद, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, फ्राई प्याज 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, मोटा पिसा धनिया 4 खाने के चमचे, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, अंडा 1 अदद। तरकीब: भुने हुए चने और खसखस को अच्छी तरह पीस लें। अब बीफ कीमे में पपीता, अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च, बादाम, पिसा गर्म मसाला, फ्राई प्याज, नमक, मोटा पिसा धनिया और हरी मिर्च डालकर 1 घंटे के लिए छोड़ दें। फिर इसमें अंडा मिक्स करके टिक्कियां बना लें। उसके बाद पैन में तेल गरम करके कबाब फ्राई कर लें और गरम गरम सर्व कर दें। मोरक्कन चिकन अज्जा: चिकन लेग 8 टुकड़े 1 अदद, उबले चने 1.5 कप, कटी प्याज 1 अदद, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी सौंफ 1/4 चाय का चमचा, कटे टमाटर 2 अदद, टमाटर का पेस्ट 2 खाने के चमचे, चिकन यखनी 2 कप, नींबू स्लाइस 1 अदद, हरे जैतून 1/4 कप, तेल 1/4 कप। तरकीब: पहले तेल गर्म करके चिकन के टुकड़ों को लाइट ब्राउन कर लें। फिर इस लहसुन, प्याज, टमाटर का पेस्ट और तमाम मसाले डालकर भून लें। जब अच्छी तरह भून जाए तो चिकन यखनी और चने डाल के दम लगा दें और इतना पकाएं कि चिकन गल जाए और ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। फिर इसमें लीमू के स्लाइस और जैतून के स्लाइस डालकर 2 मिनट दम लगाएं। आखिर में इसे डिश में निकाल लें। ले जी आगे। सबसे पहले तो मोरक्कन चिकन, साथ में हमारे कच्चे गोश्त के कबाब वो तैयार हो गए, हमारे नहीं गाय के। और ये आ गया हमारा बहुत ही मज़े का मोरक्कन चिकन। सबसे पहले इसकी जो ग्रेवी है और इसमें हमने मशरूम ऐड कर दिए थे, ग्रीन ऑलिव्स, साथ में काबली चना, और ये सब मिल के इन्होंने बेहतरीन काम कर दिया। ग्रेवी आप थोड़ी इसमें रख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अप टू यू। मैंने थोड़ा सा इसको ज़रा हल्का सा रिड्यूस कर दिया। और इसके बाद आ जाते हैं इसमें चिकन, ये आ गया, और साथ में आ गई ड्रम स्टिक। थोड़ी सी इसकी सफाई, साथ में लेमन के स्लाइसेस लगेंगे तो हमारी ये डिश हो जाएगी कंप्लीट। थोड़ा सा इसमें काबुली चना और ये और डाल देते हैं।
ये लीजिए, ये आगे इसमें लेमन वेजेस और स्लाइसेस, तो दिखने में भी खूबसूरत है, खाने में महा खूबसूरत। ये लीजिए, ये हो गई हमारी आज की मोरक्कन चिकन, ये आ गई यहाँ पे। और जो ओवन में हमने रखी थी उसको भी ऑलमोस्ट हो चुकी है, उसको भी करते हैं सर्व। तो आज का मेन्यू हमारा हो गया रेडी। एक डिश से हमने 2 डिशें बना ली और ये आ गया, देखें। और बस इसको ओवन से निकालने के टाइम बहुत एहतियात। और इसको हमने थोड़ा ज़रा स्टॉक वाला रखा है, यखनी वाला, इसमें मैंने यखनी ज़्यादा शामिल कर दी थी। ये चावलों के साथ खाने वाला आइटम है, बेहतरीन। और 2 मराकश जो है इसमें चावल भी चलते हैं, रोटी या हमारी जिस तरह नान इस टाइप की रोटियां ज़्यादा चलती हैं। मिडल ईस्ट में चंद ही ममालिक हैं जहाँ पे ब्रेड का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जिसमें लबनान टोटली ब्रेड है, मिस्र ब्रेड है, मराकश ऑलमोस्ट ब्रेड है, और सऊदी अरब टोटल राइस, यूएई टोटल राइस, कतर, कुवैत, ये सब टोटल राइस है। यहाँ बिल्कुल ब्रेड का सिस्टम ही नहीं है। प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, घर वालों का सबका ख्याल रखिए, लाइफ एंजॉय कीजिए। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।